जय हिंद फ्रेंड्स। आधुनिक युग से पूर्व लोग धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, लुंगी पहनते थे, पजामा पहनते थे। लेकिन अब एक ही आदमी को बार बार सामान बेचना है, तो यह करेगा कौन? शिक्षा करेगी। एक फैशन स्टैंडर्ड सेट करने का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, इसको क्यों, कहां से पैसा मिलता है? ये कैपिटलिस्ट पहुंचाते हैं कि यार ऐसा करो सलमान भाई, हाँ अगली मूवी में फटी जींस पहन के चले जाओ यार। अब सलमान भाई यूथ आइकॉन है। आइकॉन तो मैं उन्हें कह नहीं सकता, वो यूथ आइकॉन है। अब जब वो फटी जींस पहन लिए तब तो सलमान भाई ने पहने हैं। ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, कैपिटलिज्म, अंडरवर्ल्ड, इनको सब फंडिंग करते हैं। ट्रेंड सेट करो, ट्रेंड। बड़े सारे लोगों का यूट्यूब पे मैसेज आता है कि सर नोट्स भी दे दो। नोट? पैसा मांग रहे हो? नोट्स कुछ नहीं होता। यहां नोट्स बनाया जाता है। यहां ये जो सॉफ्टवेयर है ना, मूवी देखते हो तो नोट्स थोड़ी बनाते हो, लेकिन कहानी याद रहती है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट हो चुका है। मिर्जापुर सीरियल देखे, डायलॉग याद है, पूरी कहानी याद है, कैरेक्टर याद है, मुन्ना भैया याद है, अखंडानंद याद है। क्यों? ये नोट्स कुछ नहीं होते। और दूसरे के नोट्स पढ़कर अगर कोई आईएएस बनता, पीसीएस बनता, तो सारे टॉपर के बाद उनके घर वाले टॉप करते। ये जितने फर्स्ट रैंकर आए हैं पिछले 30 साल में, उठा के देखो कितने घर के लोगों ने टॉप किया है। चेक, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अच्छी अच्छी रैंक लगाई, फिर उनके घर में के लोगों ने भी ट्राई किया, पर ये सॉफ्टवेयर है सर। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सॉफ्टवेयर किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। जिस चीज में आप जाना चाहते हैं, जिस भी चीज में, अगर आपका सॉफ्टवेयर आपके साथ है तो आप उस फील्ड में सफल होंगे। अगर नहीं है तो सर ब्रह्मा उतर आएंगे, विष्णु उतर आएंगे, मालिक उतर आएगा, गॉड उतर आएगा, तो भी कुछ नहीं होगा सर। अर्जुन अपने आप में एक बड़ा कैरेक्टर है सर। अगर भीम को सुना दी होती गीता ना कृष्ण ने, तो भीम सो जाते या कृष्ण पर ही अटैक कर देते कि इतना बताओगे, इतना बोलोगे। इसलिए बहुत समझदार लोगों का यह भी कहना है कि हर जगह ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। नोट्स कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर। ये जो राम और रावण का कॉन्सेप्ट है ना, राम, लॉर्ड राम, इनके पास पावर है लेकिन ये उसका मिसयूज नहीं करते, इसीलिए तो भगवान है। रावण मिसयूज भी करता है, बाली मिसयूज करता है, इसीलिए राक्षस की श्रेणी में आते हैं। पावर इज टू सर्व। शक्ति मजा लेने के लिए नहीं है। इसीलिए प्रकृति जो है ना, वो सबको शक्ति देती नहीं। मैंने देखा है कि जो लोग मंत्री के साथ गाड़ी में चलते हैं वो ज्यादा ताव में रहते हैं। हाँ, दरवाजा खोलो, मंत्री जा रहे हैं। मंत्री बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। मैंने कई बार देखा मंत्री के साथ जा रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी के साथ जा रहे हैं, खुद ही तने हुए हैं। इसीलिए
प्रकृति ने उनको शक्ति नहीं दी। पावर इज टू सर्व। भय का सिद्धांत क्या है? फियर। भय किया जाए, भय दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जिनके पास पीस और स्टेबिलिटी है उनको। भय सबको नहीं दिया जा सकता। आप सबको भयभीत कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट से कौन डरता है? मिडिल क्लास। क्यों? स्टैब्लिश सरकारी विभाग का आदमी बहुत डरता पुलिस वालों से। मिडिल क्लास बिजनेसमैन बहुत डरता पुलिस वालों से। 4 BHK का फ्लैट है, बढ़िया वरना गाड़ी है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, सैटरडे संडे पिकनिक मना लिया, मरीन ड्राइव पे जाके बैठे हैं, गोलगप्पा उप्पा लेके गए हैं, चद्दर उद्दर बिछा के खा रहे हैं, जिंदगी कट रही है। लेकिन स्लम एरिया का आदमी वो ना डरता पुलिस से, उसकी जिंदगी खुद ही नर्क है। उसकी जिंदगी खुद ही नर्क है। तो सिद्धांत क्या है कि जो आदमी परेशान है, सुनो गौर से, जो आदमी परेशान है, जिसकी जिंदगी खुद ही दांव पे लगी हुई है, उसको फियर देने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो बहुत गंदा रिटेलिएट करेगा। IPS बन गए, स्लम एरिया में ऐसे बंदूक लेके जा रहे हो, पता लगा अपराधी के सामने पड़ गए, उसके निकाला, शूट कर दिया। उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा स्लम एरिया में, और जेल में जाएगा तो हाईएस्ट हायरार्की में रहेगा। जेल में हायरार्की है ना, अपर क्लास, लल्लन भाई 400 मर्डर, अरे भैया लल्लन भैया लोअर क्लास, चेन स्नेचर, अनटचेबल, जो WT ट्रेन में टिकट सफर करते हैं, वहां मुलाहिजा होता है जेल के अंदर, इंट्रोडक्शन होता है कि ये किसमें आया है, बोले यार ये W विदाउट टिकट चल रहा है साहब, मार 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 2-3 हाथ मार खींच किसको। आप अंदर पहुंचे, बोले ये, बोले साहब ये वो बरेली वाला जो कांड हुआ था साहब, हाँ 9 लोगों का गर्दन काट डाले थे, ये है। ओहो वेलकम जिल्ले इलाही, आखा मंगाओ बियर पीते हो? हाँ भैया ले आओ बियर, ले सिगरेट। अच्छा, हायरार्की तो दुनिया में हर जगह है सर, और कभी खत्म नहीं होगी। तुम कितना भी आंदोलन चला लो, कुछ भी कर लो, हायरार्की कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जिनका दिमाग जिंदा है, एक जिनका दिमाग मरा हुआ है। जिनका जिंदा है वो राजा है, जिनका मरा हुआ है वो प्रजा है। जिन्होंने अपने दिमाग को जीत लिया है वो पैगंबर है। सिंपल। तुम भय उन्हीं लोगों को दे सकते हो जिनकी लाइफ में शांति है, स्थिरता है, पीस है, स्टेबिलिटी है। हर आदमी को डराया नहीं जा सकता। संभव ही नहीं है। जब से इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना हो गया, यह देश खत्म हो गया। तुम्हारा जिंदा दिमाग है, तुम IAS बनो, PCS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो। इस देश में 90% मिडिल क्लास अपने बच्चों को डराता है, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अरे नौकरी बच्चा पैदा करेगा। $1 billion 50 करोड़, इतनी बड़ी मार्केट। कोई एक चीज इवॉल्व कर दो जो यूजफुल हो लोगों के घरों के लिए, करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपया कमा लो। मैंने चौराहों पे देखा, चौराहों पे, ट्रैफिक सिग्नलों पे, चाइनीज स्क्रीन क्लीनर, स्क्रीन, छोटे छोटे बच्चे चाइनीज स्क्रीन क्लीनर,
आप स्प्रे करो, उसमें छोटा सा स्क्रीन क्लीनर वो लगा हुआ है, वाइपर, और आप उससे स्क्रीन क्लीन कर सकते हो। 50 रुपीज, 50-60 रुपीज, चाइनीज। मैं त्रिवेंद्रम में था, वहां बच्चे जो रेड लाइट पे वो बेच रहे थे, डॉग, छोटे छोटे डॉग्स के खिलौने थे, उनका सर परमानेंटली हिल रहा था, चाइनीज। आज तुम खिलौने की दुकान पे चले आओ, सबसे ज्यादा खिलौने चाइनीज। यार असली का हवाई जहाज नहीं बना सकते, नकली तो बना ही सकते हैं ना, खिलौना तो बना ही सकते हैं ना। एजुकेशन इज टू लर्न टू अंडरस्टैंड। इस देश की जनता ने बस दो ही गलती कर रखी, और दोनों अगर सुधार ले, महान। इस देश की जनता ने बस दो गलती कर रखी, एक अपने नौकर को, एक वो अपने नौकर का पैर छूती है, और दूसरा अभिनेता को भगवान बना रखा है। अभिनय भगवान बनाओ, भगत सिंह को, गांधी को, अंबेडकर को, ची गुवेरा को। और जिस दिन इस देश की जनता ये दो चीज बदल देगी, 5 साल में यह देश महान बन जाएगा। सर जिंदगी सूत्रों पे चलती है। अगर आपको किताबें समझ में नहीं आ रही और सूत्र समझ में आ गए, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं किसी दिन, सूत्रों पर जीवन। सर ये इतना बड़ा सूत्र है कि आपके मन को तमाम तरह की चिंताओं से मुक्त रखेगा। आपके दुश्मन हैं तो मन उधर लगेगा, आपके दोस्त हैं तो मन उधर लगेगा। और दोस्त दुनिया में 2 होंगे मैक्सिमम, जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और आप उनके लिए लड़ने को तैयार। वरना तो दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है एक दोस्त का मिलना।